दोस्तों नमस्कार। फ्रॉम द आर्ट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं दुबई से। और आज का हमारा जो विषय है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, उसके अगले एपिसोड को भी पूरा देखिएगा। ये बहुत ही एक रोचक जानकारी आपके आगे हम लेके आ रहे हैं। और हमारे साथ हमेशा हमारा कोशिश ये रहती है कि साइंटिफिक वे से ही आपको बताएं, ना कि वो किसी पाखंड के तौर पे, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस समझता हूँ जिसको नासा ने भी अडॉप्ट किया बाद में, और आज भी वो लोग उसी पे चल रहे हैं। लेकिन हम इनको पखंडों के तौर पे राशियों में बांध के और उपायों में बांध के, रेमेडीज में बांध कर बंद के रहे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ। हमारे हमेशा मन में एक बात रहती है कि सृष्टि कैसे बनी, जिसके साइंटिस्ट भी उस पर काम कर रहे हैं, और मनुष्य का जन्म क्यों हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों, एक बहुत बड़ा द्वंद्व युद्ध हुआ, जैसे कि आप वॉर ऑफ गैलेक्सीज करके पिक्चरें भी देखते हो। उसके अंदर हमारे देवताओं का दूसरी गैलेक्सियों के साथ बहुत बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर भगवान विष्णु, जिनकी 4 टांगें थी, उनकी 1 टांग भी चली गई। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है उनकी 3 ही टांगें थी। वो 3 स्टेप कुंडली में आगे चलते हैं और 3 ही स्टेप कुंडली में पीछे चलते हैं, इसलिए वो शैया पर ही लेटे रहते हैं हमेशा। या अगर उनको अपने बारे में कुछ नया जीवन लेना है तो नया अवतार लेकर ही आते हैं। तो हमारे जो विष्णु ब्रह्मा महेश हैं, वो यहाँ पर आए, उन्होंने काल पुरुष को अपॉइंट किया। मैं साइंटिफिक वे से बता रहा हूँ। उसके साथ काल स्त्री भी थी, तो उन्होंने बोला एक आर्टिफिशियल गैलेक्सी बनानी चाहिए। तो एक आर्टिफिशियल गैलेक्सी को इजाद किया गया, जिसको हम इस अपना ब्रह्मांड ना करके ये अपनी छोटी सी गैलेक्सी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे सारे प्लैनेट क्रिएट किए गए ताकि धरती के ऊपर जीवन हो सके। अगर आपको कहीं वहम है कि दूसरी जगह जीवन है इस गैलेक्सी के अंदर, तो हमारी गैलेक्सी है, उसके अंदर कोई जीवन नहीं है। सिर्फ जीवन धरती पर बनाने के लिए ही बाकी के प्लैनेट्स का रोल तय किया गया, और उसी रोल का जो भी धरती पर मनुष्य को क्रिएट किया गया, तीसरे नहीं चौथे युग के अंदर। पहले वाले तो पर्पसली देवता थे, उसके बाद रावण के साथ जो युद्ध हुआ उसमें मनुष्य के रूप में खुद अवतार लेकर विष्णु जी आए, और उसके बाद खुद लॉर्ड कृष्ण आए शूरवीरों को लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी गैलेक्सी क्रिएट कर ली थी। अब वो जितने भी चीज़ जो चली गई थी उसको वापस लाने के लिए उन्होंने ये सारी संरचना रची। उनके जो वर्ष है, जो आयु है सालों की, वो बहुत ज़्यादा है। वो पता भी नहीं लगता कि पलक झपकते हमारे कितने साल निकल जाते हैं। अब आता है टेक्नोलॉजी और मनुष्य के जीवन। अब का जो समय चल रहा है, ये जो मनुष्य है, इसके अंदर सिर्फ फिल्टर हुए मनुष्य ही वहाँ तक जा पाएंगे, जो कि हम बोलते हैं अपने कर्मों के करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति, जिसके बारे में हम बात करते हैं। सो दोस्तों, इस तरह से इस गैलेक्सी को बनाया गया, और आप जानकर हैरान हो गए कि काल पुरुष ने सिर्फ 80 घंटे के अंदर ही ये सारे ग्रह बना दिए, और सारे के सारे बनाए। इनको रोप अप किया गया सारी प्लानिटरी सिस्टम को, बीच में सूर्य को रख के, उसके बाद शुक्र, बुध, धरती, चंद्रमा, शनि, गुरु, मंगल, ये सबका एक एक रोल है, जिसके बारे में मैंने डिबेट विद जीनियसेस एक प्रोग्राम दे रखा है। अब हुआ क्या, जब ये सब कुछ हो गया तो उनको रोप अप करने के लिए नक्षत्रों का सहारा लिया गया। नक्षत्र होते क्या है? नक्षत्र एक स्टार्स का बंच है, छोटे छोटे प्लैनेट, छोटे छोटे, जिनके ग्रेविटी के साथ इस पूरी गैलेक्सी को बांधा गया है। इसीलिए आज तक कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई कि एक ग्रह दूसरे से टकरा गया। और ये एक आर्टिफिशियल गैलेक्सी है। यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा ईश्वर को कि मैं भी ब्रह्मांड में मौजूद हूँ, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ईश्वर यहाँ थे तो वो कहाँ चले गए, और परमात्मा है तो कौन है। दोस्तों, मेरा मकसद हमेशा यही होता है कि आप पर नई जानकारी नए तरीके से लाएं, ताकि आप एस्ट्रोलॉजी को साइंस की तरह ले सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। ऐसी जानकारियाँ लेकर फिर से आएंगे, मिलते रहेंगे, देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।